नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत चलाए जा रहे महाअभियान पर क्लाउन टाइम्स की विशेष खबरें। जिससे कि उसके आगे बच्चों को अगर ये जागरूकता मिलेगी तो हम लोग बंगाली पाठक जी का आगमन सुनिश्चित होने जा रहा है। इसके लिए विधायक हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी और सभी लोग लगे हुए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये प्रोग्राम फाइनल हो जाए। तो उस दिन हम लोग जो हमारे करीबन 4000 जो हमारे दोनों फैमिली के लोग हैं उनको सम्मानित करेंगे और जो प्रोग्राम हमने करने जा रहे हैं उन सभी लोगों के साथ एक सर्वधर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग विशेष प्रकार से आयोजित कर रहे हैं इस बार कि धार्मिक जो रूढ़िवादिताएं हैं, जो हमारे सभी वर्ग के लोग जुड़ना है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे धर्मों के लोगों को एक साथ ले आए एक ही मंच पर। ये पहल हमने 1993 में रिम्पोचे जी के साथ की थी। 35वां साल शुरू हो गया है। 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा है। ये कौन सा 39वां है जी? कि भारत सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए एक व्यापक रूप से प्रोग्राम तैयार किया है जो कि आपके उत्साह पे लगा हुआ है। कि मैं राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निवारण कार्यक्रम में सक्रिय रूप से पूर्ण योगदान दूंगा और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए आई बैंक को सूचना देकर मोबाइल स्टिकर मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे परिजन दृष्टिदान कराएंगे जिससे दो अंधेरे जीवन को उजाला हो। इस वक्त हमारे साथ हैं पूर्वांचल के प्रख्यात नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार शाह। डॉक्टर साहब, इस नेत्रदान पखवाड़े को आप कैसे सम्मानित कर रहे हैं? मैं क्लाउन टाइम को धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना बहुमूल्य समय निकाल करके इस पखवाड़े के लिए, क्योंकि एक देशव्यापी आंदोलन है, 39वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा अब की बार 25 अगस्त से 8 सितंबर तक मनाया जा रहा है। इस आयोजन के लिए हमारे साथ हमारे महेश्वरी समाज के अग्रणी विजेश भैया बैठे हुए हैं जिन्होंने अनगिनत बार आंखें दान कराई हैं। हमारे साथ अग्रवाल समाज के अग्रणी दीपक भैया बैठे हैं क्योंकि लायंस क्लब के साथ मिलकर के, अग्रवाल समाज के साथ मिलकर के और पुलिस के सहयोग से मिलकर के अनगिनत आंखें दिला चुके हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र गोयल बैठे हैं जो कि सारे रोटरी क्लब को लेकर के अब की बार एक नया काम कर रहे हैं जो सर्वधर्म सभा में परिणित होगा। और अब की बार हम लोग शपथ बुद्ध दिलवाने का काम करेंगे जो कि एक अनूठा प्रयास है। बड़े बड़े कॉलेज में, स्कूलों में जा करके हमारे माननीय विधायक श्री सौरभ श्रीवास्तव जी ने ये वचन लिया है कि उनके क्षेत्र में जितने भी डिग्री कॉलेज हैं सब में वो स्वयं जा करके इस पर काम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब, 2023-24 में आपको कितनी आंखें मिली हैं और कितने लोगों को आपने रोशनी दी है? 2023-24 तो अभी चल ही रहा है। अभी तक देखिए जो आंकड़े आए हैं उसमें हम लोगों ने ये 84 लोगों को आंखें में दान प्राप्त हुई हैं और नहीं, ये हम लोगों ने 86 लोगों को आंखें लगाई हैं। डॉक्टर साहब, नेत्रदान महाअभियान की शुरुआत आपके द्वारा की गई है। यह अभियान अब तक किस मुकाम तक पहुंचा है और कितनी संस्थाएं इसमें जुड़ गई हैं और उनके आने से लोगों के जीवन में जो ज्योति भरने का काम हो रहा है वो कितना सफल हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि 1960 में डॉक्टर AP शाह साहब ने रामकृष्ण मिशन अस्पताल में इसकी शुरुआत करी थी। डॉक्टर AP शाह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लंदन से ये तकनीक इंग्लैंड से सीख करके आए और उस समय कोई आई डोनेशन के बारे में जानता भी नहीं था। बड़ी बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी और रामकृष्ण मिशन में स्वामी जी के साथ उन्होंने 33 लोगों का निःशुल्क इलाज किया और ये काम बंद हो गया 1965 में, क्योंकि उस समय जो है वो आंखों को केवल 2 दिन तक ही रखा जाता था और बहुत सारी कठिनाई आई जो कि अकेले वो नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि उस समय यूपी कॉर्नियल ग्राफ्टिंग एक्ट बाद में पारित हुआ, ह्यूमन ऑर्गन एक्ट भी 1984 में आया, तो बहुत सारी चीज़ें 1990 में जब मैंने शंकर नेत्रालय से आकर के हमने
आई बैंक एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना करी हैदराबाद में, जिसका मैं 13 साल तक सचिव रहा। और उसके बाद वाराणसी आई बैंक सोसाइटी की स्थापना करी अग्रवाल समाज के साथ मिलकर के, जो 1990 में मूर्त रूप से कार्य हुई। इसमें शाश्वत नर्सिंग होम जो हमारा संस्था है, जिसमें पिताजी ने 2 बेड और खाने की सुविधा और सारा फ्री इलाज मरीजों के लिए दिया। बनारस में डॉक्टर सुनील कुमार शाह के लिए चिकित्सा मानव सेवा है, लेकिन कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों के आने से जो सेवा आप दे रहे हैं, जो आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन 20,000, 30,000, 50,000 में कर देते हैं, वो ऑपरेशन कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों में 20 का 40, 50 का 1 लाख, 1 लाख का 1.5 लाख, इस ढंग की जो लूट का खेल चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे बहुत पूजनीय हैं, उन्होंने आयुष्मान योजना जब शुरू करी, उसके पहले जो प्रधानमंत्री थे जो कांग्रेस सरकार में, उन्होंने एक बड़ा भारी योजना शुरू करी थी, है ना। तो सारी योजनाओं की पहल केवल शाह अस्पताल से शुरू हुई और हमें बड़ी खुशी है कि मात्र 7,000 रुपये में हम वो फेंको कर देते हैं गरीब का भी, जो कि बढ़िया लेंस लगाते हैं, जो बढ़िया रोशनी देता है। तो मैं यही कहता हूँ कि गरीबों के लिए तो हम शुरू से काम कर ही रहे हैं। जो पैसे वाले हैं, जो चाहते हैं कि बढ़िया लेंस लगे, बढ़िया जो है उनको सुविधा मिले, उसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि कॉर्पोरेट कल्चर जहाँ पे भी आता है, वहाँ पे चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर उसमें एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सी मशीनें आती हैं। सवाल का सीधा जवाब चाहेंगे, जो चिकित्सा, जो लेंस आप लगाते हैं मरीजों को, वही लेंस, वही चिकित्सा सुविधा उनके पास भी है, लेकिन इलाज का खर्च दुगना हो रहा है। तो आप इन पूर्वांचल के जो मरीज हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि सबसे जरूरी है डॉक्टर ऐसा हो जो कि लेटेस्ट टेक्निक को कर सके, क्योंकि हमारे साथ जो लोग थे आज से 35 साल पहले जब ये काम शुरू हुआ था शंकर नेत्रालय से, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो गई, बहुत नई मशीनें आ गई, नए इलाज के तरीके आ गए। और शाह अस्पताल ही एक ऐसा एकमात्र अस्पताल है जहाँ पे हर 4 साल में पूरी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, चाहे वो ऑपरेशन की टेक्निक हो, चाहे मशीनें हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे हार्डवेयर हो, सब कुछ बदल जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट मशीन है। मैं नाम नहीं लूँगा उन मशीनों का, जो कि केवल शाह अस्पताल में उपलब्ध है। तो इन मशीनों को रखरखाव में बहुत सा खर्च आता है। जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा होता है, तो मैं यही कहूँगा कि कॉर्पोरेट में तभी जाएं जब हमसे संतुष्ट ना हो, तभी। क्योंकि आपको मालूम है सबसे पुराना अस्पताल है, 60 साल से ज़्यादा हो गया, 65 साल हो गया, तो सभी को मालूम है कि शाह अस्पताल क्या कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो ऐसे लोग हैं जो हमारे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो इसका लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के चलते कई ऐसे नामी हॉस्पिटल अब उसके बधुआ मजदूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ पे जो दवाएं बिक रही हैं वो भी उसी कॉर्पोरेट से आ रही हैं। तो हमें जानना जो डॉक्टर एक सेवा करना वो अब नौकर बन के रह गया है, तो क्या ये मानवता की सेवा रह चुकी है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जो मशीनें हमारे पास आती हैं, जैसे लेसिक लेजर की मशीन सबसे पहले यहाँ पर आई पूर्वांचल में शाह अस्पताल में 1999 में। अब तक 6 बार मशीनें चेंज कर चुके हैं। तो ये शौक है हमारा कि हम फ्री सेवा करना चाहते हैं। तो ये शौक तभी डेवलप होगा जब ग्रुप प्रैक्टिस होगी। हम जब 10 डॉक्टर एक साथ एक ही मशीन को यूज करेंगे तो हम चीज़ों को सेवा के भाव से काम करेंगे और चीज़ों को सस्ता कर देंगे। तो ये सेवा भाव लाने के लिए हम लोग कॉर्पोरेट कल्चर नहीं, ग्रुप प्रैक्टिस पर ध्यान दें। और इसका प्रयास हमने 2 बार किया कि ऐसी मशीन जब लाते हैं सभी लोग उसका इस्तेमाल करें। पर कुछ लोग अपना चीज़ों को बदलना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं बदलना चाहते हैं, वो पुराने ढंग से ही इलाज करते हैं। तो ये अपनी इच्छा है भाई। मरीज को चाहिए कि सही पहचान करे, सही चुनाव करे, सही टेक्नोलॉजी को देखे नेट पर और सही डॉक्टर को चुनाव करे। डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल है कि नेत्रदान के लिए किस नंबर पर कोई व्यक्ति फोन कर सकता है? वो नंबर जैसा क्लाउन टाइम्स के दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आपको मैंने बताया कि 1919 जो नंबर है वो रजिस्टर्ड आई बैंक के पास है। वो नंबर जो है, जो रजिस्टर्ड आई बैंक है सारे भारत में, उनका एक ही नंबर है। वो BSNL से मिलता है। अगर आप दिन या रात कभी मिलाएंगे BSNL से तो ये नंबर उपलब्ध रहेगा। तो जो बाकी नेटवर्क हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे 4 मोबाइल नंबर है और एक लैंडलाइन नंबर है 22022630
22202264। ये नंबर हमेशा चालू रहता है, क्योंकि लैंडलाइन का नंबर अस्पताल में बजेगा तो निश्चित ही वो काम तुरंत होगा। मोबाइल नंबर एक ही है जो कि आई बैंक का नंबर है, वो ये है 9651914888। तो मैं चाहता हूँ कि जो धारणाएं हैं कि पूरी आंखें दान होती है, वो गलत है। नेत्रदान नहीं शब्द दृष्टिदान का शब्द है। यही दृष्टिदान के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस पखवाड़े में। क्लाउन टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।